राजस्थान की रेगिस्तानी धरती पर एक इलाका है चुड़ैल घाटी। यहाँ न हरियाली है न इंसान, सिर्फ वीराना और एक टूटा फूटा सरकारी स्कूल। 1987 में बना ये स्कूल अचानक 1994 में बंद कर दिया गया। वजह कोई नहीं जानता, लेकिन गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं कि स्कूल में कुछ बच्चों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं। एक ही रात में 13 बच्चे लापता हो गए थे और अगले दिन स्कूल की दीवारों पर खून से लिखा था, इम्तिहान खत्म, अब हमारी बारी है। सरकार ने केस दबा दिया, स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों का कहना है हर साल 13 जनवरी को जब वो घटना हुई थी, रात 12 बजे घंटी खुद ब खुद बजती है। विक्रम राणा 36 साल का एक्स आर्मी कमांडो पीटीएसडी का शिकार था। उसने बॉर्डर पर कई बार मौत को मात दी थी, लेकिन अब एक अंदरूनी डर उसका पीछा कर रहा था, अपनी ही बहन की आत्महत्या का। वो डर को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे चुड़ैल घाटी की कहानी सुनाई। विक्रम ने तुरंत कहा, अगर वहां घंटी बजती है तो मैं सुनूंगा और उस डर को वहीं दफन कर दूंगा। 13 जनवरी रात 11 बजे 30 मिनट पर विक्रम गाड़ी से घाटी पहुंचा। हाथ में गन, जेब में पुराना घड़ीबंद कंपास और मन में साहस। स्कूल दूर से ही किसी भूतिया मंदिर जैसा लग रहा था। टूटे हुए बोर्ड पर अब भी लिखा था, शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आशा और उजाला। लेकिन वहां अब न आशा थी न उजाला। विक्रम ने स्कूल का दरवाजा खोला। लकड़ी चरमरा उठी। अंदर घुप्प अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी नमी और सड़न की गंध, जैसे कोई पुरानी लाश अभी भी वहां हो। दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग्स थीं, लेकिन सभी उलटी, भयावह। एक तस्वीर में बच्चे एक औरत को जिंदा जला रहे थे। विक्रम ने घड़ी देखी, 11:59। 12 बजे घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन गूंज इतनी तेज थी कि पूरी बिल्डिंग हिल गई। विक्रम ने देखा, ब्लैक बोर्ड पर किसी अदृश्य हाथ ने लिखा, तू अगला है विक्रम। वो चौंका, किसने लिखा उसका नाम? अचानक क्लासरूम में एक बच्चा आया, आधे चेहरे के साथ, आंखें खाली और मुंह से खून टपकता हुआ। विक्रम ने गन निकाली, गोली चलाई, लेकिन बच्चा भाप बनकर उड़ गया। 12:25 पर विक्रम स्टाफ रूम पहुंचा। वहां एक महिला बैठी थी। उसके लंबे बाल और सफेद साड़ी थी और उसकी पीठ विक्रम की ओर थी। विक्रम ने पूछा, कौन है? वो मुड़ी और उसका चेहरा इंसानी नहीं था। जली हुई खाल, आंखें उलटी और हाथों में बच्चों की कॉपियां जो खून से भरी थीं। मैं हूं प्रिंसिपल वर्मा, जिन्होंने बच्चों को सिखाया कि फेल होना पाप है और अब मैं उन्हें सुधारती हूं। उसकी आत्मा स्कूल की आत्माओं की नेता थी। वही बच्चों को बंदी बनाकर रखती थी सदियों से। अब तक विक्रम को समझ आ चुका था, ये आत्माएं उसके डर से खेल रही हैं। एक क्लास में उसे अपनी मां की लाश दिखी, दूसरी में अपनी बहन की आत्मा जो चीख रही थी, तू मुझे बचा नहीं सका विक्रम, तू भी यहीं सड़ेगा। विक्रम ने अपनी बहन की डायरी पढ़ी थी, जिसमें लिखा था कि वो भी चुड़ैल घाटी में गई थी और वापसी के बाद कुछ बदल गया था। शायद कोई आत्मा उसके साथ आ गई थी। 12:45। स्कूल अब विक्रम को निगलने लगा था। दीवारें खून से भीग रही थीं। छत से उल्टे लटकते बच्चे उसे घूर रहे थे। हर आत्मा एक ही बात बोल रही थी, बस 1 घंटा और तू हमारा हो जाएगा। विक्रम ने अपनी गन फेंक दी, आंखें बंद की और कहा, डर से नहीं, इंसाफ से लड़ो। विक्रम ने अपने कंपास से एक दर्पण निकाला। वो दर्पण उसकी मां ने दिया था, जो पुराना मंदिर से लाया गया था। उसने उसे आत्माओं की ओर घुमा दिया। जैसे ही दर्पण की किरण आत्माओं पर पड़ी, चीखें गूंज उठीं, दीवारें टूटने लगीं, घंटी पिघलने लगीं। अगले दिन अखबार में एक हेडलाइन छपी, चुड़ैल घाटी स्कूल की सच्चाई सामने, 13 बच्चों की कब्रें मिली। विक्रम राणा ने खोली, वर्षों पुरानी आत्माओं की साजिश। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब विक्रम अस्पताल में भर्ती था,
उसकी ईसीजी मशीन पर हर रात ठीक 12 बजे एक अलार्म बजता था। टर्न इन द एंड और द बिगिनिंग ऑफ फियर इटर्नल। 1 घंटा बहुत होता है डर के कैद में जाने के लिए, लेकिन उससे निकलना उम्रों की बात है।